Good morning, a very warm good morning to all of you. Well, students, welcome back in my video. Last video we discussed about the last chapter, which is known as water, and we also discussed so many things: water, resources, sources, and as well as tides, waves, ocean current. So many different things we discussed in our last video. In today's video of the class 7th NCRE, we discuss about the natural vegetation and wildlife. Total, it is not the vegetation which is present in India, all over. We are talking about the all over vegetations. Okay, natural vegetation which is occurring all over the world. All right. So yeah, as you all knows that the vegetation or the wildlife is directly based on the on the temperature change, on the soil, texture of soil, slope, and on moisture. Like these are the factors on which the vegetation as well as wildlife depend. Like we talk about the temperature. If I say that कि high temperature पे जाने के लिए जब हम high temperature की तरफ जाते हैं, that means when we are moving toward the poles, उस टाइम पे क्या होता है, आपका vegetation भी कम होता है, आपका वाइल्ड लाइफ भी कम होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे सिर्फ कुछ रेयर एनिमल्स देखने को मिलते हैं. पोलर बेयर देखने को मिलेगा, ठीक है. उसके बाद पेंगुइन्स जैसा जानवर देखने को मिलेगा जो आर्टिक एंटार्क्टिक रीजन्स में होते हैं, है ना. मतलब जो हमारी कोल्ड रीजन है वहाँ पे हमें कुछ चुनिंदा ही जानवर, परिंदे और वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है. बट जब हम इक्वेटर के पास या ट्रॉपिक्स वाले रीजन में होते हैं वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, अच्छी खासी वेजिटेशन भी मिलती है और अच्छा खासा वाइल्ड लाइफ भी मिलता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो हमारी वहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल होती है और अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, ठीक है. बट पोल्स पे ना ही अच्छा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और बर्फ़ ही होती है, जिसकी वजह से मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या हो गया, वेजिटेशन में डिफरेंस एंड एनिमल्स में भी, वाइल्ड लाइफ में भी कितना डिफरेंस आ जाता है, ठीक है. अगर आप बोलो कि क्या आपका पोलर्स रीजन में रह रहा है तो वो आपका ट्रॉपिक या इक्वेटिक रीजन में रहेगा, तो वो वैसा नहीं है, वो वैरायटी आपको वहाँ नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है. या आपका स्नो लेपर्ड अगर पोलर रीजन में रह रहा है तो वो आपका इक्वेटिक रीजन में आएगा या इक्वेटर रीजन में आएगा, तो वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है. ट्रॉपिक्स रीजन में आपका स्नो लेपर्ड नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है. तो मैंने मेंशन किया है कि विद चेंज इन हाइट, with change in temperature, and the change in that directly change the natural vegetation. As also growth of vegetation depends upon the temperature, moisture, factors like slope and thickness of the soil. These are the factors on which the vegetation depends, and height and the temperature change is ultimately change in the what, vegetation and wildlife. Okay, so हमारे यहाँ पे ये जो वाइल्ड लाइफ है या हम जो हमारा नेचर वेजिटेशन को हमने कैटेगराइज किया. लाइक फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, आप फॉरेस्ट इज अ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है. और वहाँ के जो वेजिटेशन होगा, वहाँ के जो एनिमल्स होंगे वो नॉर्मल एनिमल्स नहीं होते, मतलब उन एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं, ठीक है. मतलब वो वाइल्ड है ना. व्हाट डज वाइल्ड मीन? वाइल्ड मीन द एनिमल और द स्पीशीज विच वी आर नॉट कीपिंग इन अवर होम, विच वी आर नॉट डोमेस्टिकेटिंग, विच आर नॉट अवर पेट्स, राइट. वो होते हैं. तो और नेचुरल वेजिटेशन जिसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल. मतलब एनीथिंग ऑकरिंग नेचुरली विदाउट द ह्यूमन कंसर्न, ठीक है. तो जो हमारा नेचर वेजिटेशन है या वाइल्ड लाइफ है, उस नेचर वेजिटेशन को हमने कैटेगराइज किया एज अ फॉरेस्ट हमारा नेचर वेजिटेशन है. ये कहाँ पे होता है इसका मैंने छोटा दिया. एक चीज़ और ध्यान में रख देना, जो हमारा जब ये 7th की एनसीईआरटी, जब हम 8th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसका 2nd चैप्टर है लैंड, वाटर एंड सॉइल, और जिसमें नेचर वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ भी है. जो नेचर वेजिटेशन यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी वही सेम वेजिटेशन वहाँ पे है, वही सेम वाइल्ड लाइफ वहाँ पे, तो मैं वो वहाँ पे डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करूँगी. बाद में आप ये नहीं बोलना कि आपने वहाँ वो टॉपिक छोड़ दिया, वो मैं यहीं पे कवर अप करूँगी, क्योंकि मैं बार बार तो चीज़ें नहीं ना लिखूँगी. इसलिए इसी को ठीक से समझना, यही मोर देन इनफ है. जो पॉइंट्स वहाँ पे हैं उससे ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे हैं,
हाँ ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने भी मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। उन्होंने भी डिस्कस नहीं किया वहाँ पे, उन्होंने भी कहा कि आपने लास्ट किस में क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे आपको यहीं पे सारा कुछ डिस्कस करूँगी। जो चीज़ मैंने भी यहाँ नहीं लिखी है, जैसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने वाइल्ड लाइफ को, कैसे नेचर वेजिटेशन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो या अब देखो, जो फॉरेस्ट है हमारे, फॉरेस्ट कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं ज़्यादा, जब मैंने ट्रॉपिक रीजन या फिर जब मैंने टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिक रीजन, इक्वेटर रीजन जब मैंने बताया था, उस टाइम में मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, या हमारा ये वो वाले फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम, जिनको हमारा मैक्सिमम क्या मिलता है, रेनफॉल मिलता है। तो आपको पता है ट्रॉपिक्स रीजन या इक्वेटर वाला रीजन जो है, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम रेनफॉल, मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट कहाँ, जहाँ पे टेम्परेचर एंड रेनफॉल जो है प्लेंटीफुल होगी, मतलब अच्छी खासी होगी, और जिसकी वजह से क्या हो, ड्यू टू विच डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट, जहाँ और क्या होगा, उसकी वजह से डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। फिर ग्रासलैंड फॉरेस्ट तो वहाँ पे रहेंगे हमारे जहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल होगी, ठीक है, अच्छा खासा टेम्परेचर होगा वहाँ पे। ग्रासलैंड कहाँ, ग्रासलैंड वहाँ जहाँ पे हमारे मॉडरेट रेनफॉल हो गया, ठीक है, जहाँ पे उतना अच्छा रेनफॉल नहीं है, मतलब आप इक्वेटर से समवट एक्सटेंट आप जाओ, थोड़ा सा ट्रॉपिक से दूर थोड़ा जाओ, ठीक है, तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा मॉडरेट, ठीक है, जैसे लाइक 3 to 4 मीटर्स तक की आपकी जो रेनफॉल रहती है, ऑन एन एवरेज इतना रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो आपका श्रब्स होते हैं, तो वो तो हमारा ड्राई रीजन में उनका ग्रोथ होता है श्रब्स का, ठीक है। जैसे हमारा डेजर्टिक रीजन हो गया, ठीक है, इनमें। उसके बाद हमारे कॉर्निफरस फॉरेस्ट, ये सब पोलरिक रीजन, मतलब मैंने आपको लास्ट मैंने बताया था कि जो पोलर वाले वेजिटेशन होता है ना, उनका जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ कॉनिकल लाइक होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो बर्थडे वाली कैप होती है, कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर उसका देखने को मिलता है ना, ऐसा कॉनिकल प्लांट का स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि वो मैक्सिमम मतलब वो क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, थॉर्नी बुशेस, तो ये हमारे डेजर्टिक रीजन में, हाँ, डेजर्टिक रीजन में रहते हैं, जो हमारा कांटेदार बुशेस। क्योंकि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो थॉर्नी बुशेस होते हैं, दैट मीन्स कांटेदार छोटी झाड़ियाँ, वो होती हैं हमारे डेजर्टिक रीजन में। वो इसलिए क्योंकि वो क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करते हैं, और उनके जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइन्स में, मतलब थॉर्न्स में रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है थिन ट्रॉपिकल हार्डवुड, ये ह्यूमिड रीजन में रहते हैं, मतलब जहाँ पे थोड़ी बहुत ही नमी, मॉइस्चर वगैरह ऐसा रहेगा, ठीक है। जो हमारे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में हमारे आते हैं दो टाइप के, जिनको हमने एक्चुअल में डिवाइड करके रखा है। एक हमारा टेम्परेट होता है, एक ट्रॉपिक्स होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ठीक है। ट्रॉपिकल में भी हमारा आता है एवरग्रीन, एंड टेम्परेट में भी हमारा एवरग्रीन आता है, फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस आता है, फिर टेम्परेट डेसिडियस आता है, ठीक है। इनको डिस्कस करें। सबसे पहले जो हमारा है वो है हमारा कौन सा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में हम देख लेते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में यहाँ से, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्या होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये क्वेश्चन पूछा गया था इन आई थिंक जो अभी रिसेंटली JKSSB का एग्जाम हो रहा है, उसमें पूछा गया था, शायद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। वो मैं जब डिस्कस करूँगी सारे क्वेश्चन, उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन लेके बता दूंगी, ठीक है। तो याद रखना, ना ही सिर्फ इनका एक नाम, आपको इनके दो नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज आल्सो नॉन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, या आपको इक्वेटर से, मतलब इक्वेटर के पास एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक के, मतलब इनका जो रेंज रहेगा वो ट्रॉपिक से, इक्वेटर से ट्रॉपिक तक का रेंज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्योंकि इक्वेटर की बात की है, तो इक्वेटर में आपको पता है मैक्सिमम टेम्परेचर रहते हैं यहाँ पे, अच्छी खासी जो सन रेज है वो यहाँ पे हमें दिखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा हॉटनेस होगी उतनी ही ज़्यादा रेनफॉल होगी, मतलब हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट।
अब इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि ये अपने लीव्स को शेड नहीं करते टुगेदर, मतलब एक साथ यहाँ के जो फॉरेस्ट के जो ये ट्रीज हैं वो एक साथ अपना क्या लीव शेडिंग का प्रोसेस नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कुछ करते हैं, जैसे करेंगे सभी, लीव शेड तो सब करते हैं, लेकिन एक साथ नहीं करेंगे, तो इस वजह से ये हमेशा एवरग्रीन ही देखने को मिलता है। एक रीज़न ये, दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि ये इतने ज़्यादा लाइक इतने ज़्यादा होते हैं ना, इतने ज़्यादा इनका झुंड इतना ज़्यादा होता है, इधर इतने ज़्यादा ट्रीज होते हैं, और होते भी लाइक इतने पास पास है कि इन्होंने एक एक कवरिंग लाइक बना रखी होती है कि जो सनलाइट की जो रेज है वो ज़मीन पे ना पड़े, लैंड पे ना पड़ पाए, जिसकी वजह से जो इनके छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन पे, जिनको सनलाइट दिखने को ही नहीं मिलती है, तो वो हमेशा ग्रीन रहते हैं, ठीक है। जैसे एल्गेज वगैरह ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, ऐसा मतलब ग्रीन, उनका सरफेस भी ग्रीन देखने को मिलता है, तो वो भी क्या है कि ये हमेशा एवरग्रीन ही देखने को मिलता है। तो सबसे मेन कारण जो है कि ये अपने लीव्स को शेड एक साथ नहीं करते, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, एक तो लीव शेडिंग वाला पूछा था, एक शायद मानसून का पूछा था यहाँ से, ठीक है, अच्छे से थोड़ा याद नहीं है मुझे। इसके एग्जाम्पल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हैं इसकी, हार्डवुड ट्रीज में आती है हमारी रोजवुड, एनोपी एंड माहोगनी, ठीक है। जो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स सेम आपको 8th की एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएंगे, तो मैंने यहीं पे सारी मेंशन की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ट्रॉपिकल का एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल बता दो। तो आपको पता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील में, जिसको हम लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, वो कौन सा है? अमेजोन इज नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ ना, तो वही है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि अमेजोन ही है हमारा ब्राज़ील में, ठीक है। आपने अमेजोन की बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, ठीक है। और हमारे अमेजोन के जंगलों में इतनी ज़्यादा इतने ज़्यादा स्पीशीज़ हैं हर एक चीज़ के कि हमें अभी ये अमेजोन के बारे में 1% भी नहीं पता अच्छे से, ठीक है। तो अमेजोन फॉरेस्ट इज नॉन एज लंग्स ऑफ अर्थ, मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने बोल दिया है आपको, मत बाद में आप बोलो कि मैम आपने बताया नहीं है जब क्वेश्चन कराने की बारी आएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्नेक है, जिसको एनाकोडा बोला जाता है, ठीक है, ये भी हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलेगा, या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब अमेजोन के जंगलों में आपको एनाकोडा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे और भी बहुत सारे लाइक टेरेंटुला और ऐसी डिफरेंट स्नेक्स, वाइपर्स वगैरह, ऐसा बहुत सारी स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती हैं। और प्लांट भी तो इतने खतरनाक होते हैं कि यू डोंट इमेजिन, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा प्लांट पॉइजनस है, किसको हाथ लगाना चाहिए किसको नहीं। तो नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं जा सकता, और जाने की कोशिश भी मत करना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इज नॉन एज मानसून फॉरेस्ट। ये आपको कहाँ देखने को मिल जाता है? यहाँ हमारा मतलब नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका और इंडिया का बहुत सारे हिस्से को ले लो। यहाँ इसका कोई जोन नहीं बताया कि आपका ट्रॉपिक है, आपका इक्वेटर वाला है, टेम्परेट वाला है, ये आपको नहीं बताया। उन्होंने आपको कहा है कि फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के सबसे ज़्यादा हिस्से में आपको डेसिडियस मिलेगा, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा और सेंट्रल अमेरिका में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सीजनल चेंजेस रहते हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे ऑल ओवर द सीजनल चेंजेस जो रहते हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। ये भी लीव्स को शेड करते हैं। इनका रीज़न है कि ये लीव्स को शेड इसलिए करते हैं क्योंकि ये वाटर को कंजर्व करते हैं, ठीक है। द प्लांट्स प्रेजेंट इन द डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, शेड देयर लीव्स बिकॉज ड्यू टू कंजर्व द वाटर, ठीक है। वाटर लॉस को कम करने के लिए लीव्स को शेड कर देते हैं, ठीक है। लाइक जैसे हमारे कॉर्निकल क्या करते हैं, शेप ही अलग कर देते हैं, है ना, कि पानी लीव्स कम हो जाए, लीव्स कम रहें तो हमारा वाटर नहीं ज़्यादा लॉस होगा, तो हम लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ट्रीज हमारे साल, नीम, टीम एंड शीशम। जो शीशम है, जो हम शीशम की लकड़ी होती है ना, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने फर्नीचर को बनाने के लिए, ठीक है। और
एनिमल्स में हमारे लायन, टाइगर, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर आता है टेम्परेट एवरग्रीन, ठीक है। टेम्परेट एवरग्रीन में आप देखो कि टेम्परेट एवरग्रीन में हम ये कहाँ पे आपको मिलेगा, टेम्परेट एवरग्रीन आपको मिलेगा मिड लैटिट्यूडल कोस्टल रीजन में, मिड लैटिट्यूडल, ठीक है, मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, लाइक किस किस कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे आपको ये साउथ ईस्ट यूएसए, फिर साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, ठीक है। टेम्परेट एवरग्रीन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड दोनों प्रेजेंट होंगी, ठीक है। जैसे हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन में सिर्फ हमारे पास हार्डवुड थी। हार्डवुड की एग्जांपल कौन कौन से थे, रोजवुड एंड एबोनी एंड मैहोगेनी, ठीक है। इसमें हमारे हार्डवुड एज वेल एज सॉफ्टवुड। अब देखो आप बोलोगे कि मैम हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड क्या होता है, ठीक है, इसको बता देती हूँ। हार्डवुड होता है जब आपका ट्रीज मतलब अपना लीव्स को शेड करेगा, मतलब हार्डवुड्स वो होती हैं जो अपना लीव्स को क्या करेंगी, एनुअली शेड करती रहेंगी, ठीक है, जिसमें हमारे एंजियोस्पर्म्स आते हैं, ठीक है। और जो हमारे कौन से होते हैं, सॉफ्टवुड, सॉफ्टवुड होते हैं जो अपना लीव्स को एनुअली शेड नहीं करते हैं, ठीक है, लाइक जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। ये जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे जिनका 11th-12th में साइंस होगा, उनको एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड में इनका एग्जाम्पल है हमारा, जैसे आपने सॉफ्टवुड, हार्डवुड में तो आपने देखा कि हार्डवुड हमारी होंगी रोजवुड, ठीक है, वो सब होगी, लेकिन सॉफ्टवुड में हमारी ओक, पाइन, यूकलिप्टस, ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्टवुड, ठीक है। उसके बाद ये था कौन सा, एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन। अब हम पढ़ेंगे किसको, टेम्परेट डेसिडियस को। टेम्परेट डेसिडियस को आप देखो कि जैसे हमारा जो टेम्परेट एवरग्रीन है वो आपका किस में, मिड लैटिट्यूड कोस्टल में, ये आपका हायर लैटिट्यूड में मिलेगा, ठीक है। जब आप टुवर्ड हायर लैटिट्यूड जाओगे ये आपको मिलेगा कौन सा, टेम्परेट डेसिडियस मिलेगा। ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना एंड न्यूजीलैंड, वो आपको कौन सा, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना में मिल रहा था, ठीक है, साउथ चाइना में, साउथ ब्राज़ील में, ये आपको नॉर्दर्न साइड में। मतलब जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे आपको टेम्परेट कौन सा मिलेगा, टेम्परेट एवरग्रीन, लेकिन उसी तरह आप नॉर्दर्न साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड यूएसए की जाओगे, चाइना की जाओगे, न्यूजीलैंड की जाओगी, आपको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रीज, यहाँ पे शेडिंग ऑफ लीव्स होती हैं ड्राई सीजन में, ठीक है। जब ड्राई सीजन होगा उस टाइम पे आपके लीव्स जो है शेड करेंगे, शेड होंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रीज हमारी वही ओक, ऐश एंड पीचेस, एंड एनिमल में आपका डियर, फॉक्स एंड वुल्स मिलेगा। बर्ड आपकी पीसेंट एंड मोनाल्स मिलेगी। अभी जैसे हमारा वो खिलजी पीसेंट जो हमारा स्टेट बर्ड नहीं, मतलब अभी तो यूटी बर्ड हो गया, ठीक है, ऐसे, लेकिन वो यहाँ नहीं प्रेजेंट होता, लाइक वो पीसेंट, इन्होंने नॉर्मल पीसेंट लिखा है, यहाँ पे खिलजी पीसेंट का नहीं लिखा। जैसे वो क्वेश्चन पूछा गया था अभी, आई थिंक जेएससी के पेपर में पूछा गया था कि जो हमारा, या फिर जूनियर सुपरवाइजर के पेपर में पूछा गया था कि जो हमारा JNK का बर्ड है वो कौन सा है, ठीक है। तो वो मैंने ऐसे ही बता दिया, मुझे पीसेंट से याद आया कि खिलजी पीसेंट इज अवर स्टेट बर्ड, यूटी बर्ड, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, टेम्परेट डेसिडियस था, ठीक है। आपको 3 फॉरेस्ट, 2 फॉरेस्ट के बारे में पता चल गया, पता 2 फॉरेस्ट कौन से, आपका टेम्परेट वाले 2 एंड ट्रॉपिक वाले 2, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन वेजिटेशन क्या होती है, मेडिटेरियन वेजिटेशन होती है जो आपका वेस्ट, साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट के मार्जिन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मतलब आपका साउथ वेस्ट इसमें भी इन बिटवीन मिलेगा। जैसे साउथ वेस्ट कैसे, आप देखो, आप यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया को ले लो, ठीक है। यूरोप हमारा ऊपर वाली तरफ है, एशिया हमारा ऊपर वाली तरफ है, लेकिन अफ्रीका हमारा किधर है, इस तरफ, ठीक है, साउथ वेस्ट की तरफ देखना आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे कैलिफोर्निया के जंगल हैं वो, ठीक है, जो कि यूएसए में। फिर साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साइड और साउथ अमेरिका, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये सारी जगह हैं जहाँ पे आपको मेडिटेरियन वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी।
हॉट ड्राई समर्स एंड थोड़ी बहुत ही रेन होती है जब विंटर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास फ्रूट्स देखने को मिल जाते हैं वो हमारे कौन से, सिट्रस फ्रूट, ठीक है, जिनमें सिट्रिक एसिड होता है, जिसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या हो जाता है, जिसमें विटामिन सी होता है, और जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्या हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है, मतलब आपका ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो सकता है। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ, वो इसलिए कि क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी ना तो मैं आपको जीएस के क्वेश्चंस में से कुछ साइंस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। अगर आपको लगता है कि साइंस भी पढ़नी चाहिए तो मैं अपने दूसरे चैनल पे साइंस भी पढ़ाती हूँ, बायोलॉजी क्लासेस, वहाँ पे 11th-12th की साइंस पढ़ाती हूँ। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप वहाँ वो चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ जाके भी देख सकते हो मेरी वीडियोस, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि इनको सिर्फ ज्योग्राफी आती है पढ़ाने को, मेरे को बायोलॉजी भी आती है पढ़ाने को, ठीक है। तो हमारे सिट्रस फ्रूट जो है जिसमें ऑरेंज, फिग, ऑलिव्स, ग्रेप्स ये सब आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कौन सा, कॉनिफरस। इस चैप्टर में, ये चैप्टर इतना ही है, ख़त्म कर देते हैं आज, ठीक है। उसके बाद कॉनिफरस फॉरेस्ट आते हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट देखो, ये तो मैंने आपको पहले बताया कि हाई एल्टीट्यूड लैटीट्यूड में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाई लैटीट्यूड में देखने जहाँ पे आपका 50 डिग्री टू 70 डिग्री के आसपास, ठीक है, ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक। इनको यहाँ पे इसको हमारे पास टेगा भी बोला जाता है, ठीक है, विच मीन्स आपका प्योर एंड अनटच, मतलब रशियन लैंग्वेज में आपका प्योर एंड अनटच। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लकड़ी काटने वाला या कुछ और लाइक कुछ इन फॉरेस्ट्स का कोई चीज़ का यूज़ करना वाला कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बिल्कुल अनटच फॉरेस्ट रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, टेगा भी बोला जाता है। यहाँ पे आपके टॉल एंड सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलेंगे। टॉल तो होते हैं लेकिन सॉफ्टवुड जैसे यूकलिप्टस, पाइन हो गया, ठीक है, ऑक हो गया, ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनका जो, इन प्लांट्स का जो, इन ट्रीज का जो पल्प होता है, उस पल्प को हम पेपर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हमारा न्यूज़ प्रिंट, मैच स्टिक, पैकिंग बॉक्सेस के लिए यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कौन सी ट्रीज ये किस चीज़ से हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि कॉनिफरस जो फॉरेस्ट है उसकी ट्रीज़ के पल्प के साथ हम क्या क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मुझे लगता है पूछा, मैंने कहीं पढ़ा है। तो वहाँ से आपका क्या बनाते हैं, पेपर मैन्युफैक्चर करते हैं, न्यूज़ प्रिंट्स को करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मैच बॉक्स बनाते हैं, पैकिंग बॉक्स, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ यहाँ पे जैसे चिड़, पाइन एंड सीडर, जिसमें मैंने ऊपर एग्जांपल नहीं बताई थी आपको क्योंकि हमारी सॉफ्टवुड की ना, चिड़, पाइन एंड सीडर यहाँ की इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है। किसकी? खाने की नहीं, ट्रीज़ की। उसके बाद एनिमल्स आपका सिल्वर फॉक्स, मिल्क एंड पोलर बियर दिखे, क्योंकि अब हाई लैटीट्यूड की बात कर रहे हैं तो पोलर बियर तो ऑब्वियस है, होंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रासेस। उससे ग्रासेस से पहले आपका मेडिटेरियन ट्रीज का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ऊपर मेंशन की है, वो ये है कि ये कह रहा है मेडिटेरियन ट्रीज अडैप्ट देमसेल्फ टू ड्राई समर विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क एंड वैक्स कोटेड लीव्स विच हेल्प देम टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। दिस रीजन इज आल्सो नोन एज ऑर्चिड ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा मेडिटेरियन ट्रीज होती हैं, ठीक है, जो हमने मेडिटेरियन वेजिटेशन पढ़ी, इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर ये ड्राई सीजन में भी, मतलब समर सीजन में भी अडाप्ट कर सकती है अपने आप, क्योंकि इनका जो बार्क होता है उसके ऊपर एक वैक्स होती है लगी हुई, ठीक है। तो जो वैक्स क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि वाटर लॉस ना हो। तो वाटर लॉस नहीं होगा, प्लांट के अंदर वाटर रहेगा, तो वो ड्राई समर सीजन में अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए इस रीजन को हमारा ऑर्चिड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये याद रखना, जब क्वेश्चन कराऊंगी तो तब ये मत बोलना कि पढ़ाया नहीं है। अब ग्रासेस की बात, अब ग्रासलैंड की बात करेंगे। फॉरेस्ट को डिस्कस किया, अब ग्रासलैंड्स को डिस्कस करें। ग्रासलैंड्स में हमारे ये जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, थॉर्नी बुशेस, टुंड्रा, ऐसे आते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे इक्वेटर, मतलब आपका इक्वेटर से लेकर आपका ट्रॉपिक तक के रीजन में, लेकिन दोनों, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की दोनों साइड पे आपको ग्रासेस मिलेंगे, लेकिन फ्रॉम इक्वेटर टू टिल
कहाँ तक, ट्रॉपिक्स तक, ठीक है, दोनों साइड पे लिखा मैंने, ऑकर्स ऑन ईदर ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल ट्रॉपिक। ईदर का मतलब होता है कि आपका नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों आए, ठीक है। यहाँ पे मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है यहाँ पे, ठीक है। ग्रासेस की हाइट आपको 3 से 4 मीटर तक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है ग्रास लैंड की, मैं आपको ग्रास लैंड बताऊँगी भी, ठीक है, ट्रॉपिक के और टेम्परेट के, ठीक है, कहाँ कहाँ, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सवाना ग्रासलैंड जो कि अफ्रीका में है, ठीक है। यहाँ पे एनिमल्स आपको एलिफेंट, ज़ेब्रास, जिराफ्स, डियर्स एंड लेपर्ड देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि ग्रास रीजन में अफ्रीका में तो आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल्स में, अफ्रीका में आपको तो एलिफेंट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, एशियंटिक वगैरह, और आपको जिराफ, लेपर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं, एशियंटिक लाइन्स में देखने को मिल जाते हैं अफ्रीका में। मतलब ग्रास लैंड की बात कर रही हूँ कि आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद जो टेम्परेट ग्रास लैंड, जो आपको वाइट बफेलोज, बेसन, एंटीलोप्स देखने को मिल जाता है ना, ये आपको टेम्परेट ग्रास लैंड में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। कुछ लोग तो डिस्कवरी चैनल्स देखते होंगे, ठीक है। ये आपका मिड लैटिट्यूड जोन में, इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, मतलब हर कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ग्रासेस बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं लेकिन न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको वाइल्ड बफेलो, बेसन एंड एंटीलोप्स देखने को मिल जाते हैं। अब ये मत बोलना कि आपने कुछ समझाया नहीं, यहाँ पे कुछ समझाने के लिए है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब सिर्फ आपको याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद थॉर्नी बुशेस में आप देख सकते हैं कि जो आपकी थॉर्नी बुशेस हैं वो आपके ड्राई रीजन में देखने को मिलेंगे। थॉर्नी मतलब होता है क्या, थॉर्नी बुशेस में क्या मतलब, आपकी कांटेदार झाड़ियाँ तो मैंने आपको बताया कि वो आपका ड्राई रीजन में, डेजर्ट वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिक डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके बाद टुंड्रा क्या होता है, यहाँ टुंड्रा वाला रीजन जो होता है यहाँ पे लिमिटेड वेजिटेशन होती है, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, एक्सट्रीम कंडीशंस रहती हैं। एक्सट्रीम कंडीशन या तो एक्सट्रीम हॉट होगा या एक्सट्रीम कोल्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके मोसेस, लाइकेंस एंड वेरी स्मॉल शर्ब्स होते हैं। मोसेस लाइकेंस आपका जो है, लाइकेंस जो है सिम्बियोटिक एसोसिएशन है आपका एल्गे एंड फंजाई के बीच में, या जो लोग फंगी पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली एक फूड बनाता है, एक शेल्टर देता है, ठीक है। जो एल्गे है बेसिकली वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक्स है, तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक्स है, तो वो क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है। वेराज जो फंगी जो है वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका, तो वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, इन टर्म वो उससे फूड लेगा। तो ये आपके जो लिग्मिनस प्लांट है उनकी रूट्स में आपको देखने को मिल जाएगी ये एसोसिएशन, ठीक है। आपको माइकोराइजा वाली एसोसिएशन भी देखने को मिल जाएगी, लाइकन भी, माइकोराइजा इज आल्सो एसोसिएशन, बट माइकोराइजा जो एसोसिएशन वो आपका राइजोजोम एंड रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट के साथ आपको मिलेगी, लेकिन जो लाइकन एसोसिएशन है वो आपको 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में मिलेगी एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद फाउंड पोलर एरिया ऑफ द यूरोप, ये टुंड्रा आपको यूरोप के पोलर रीजन में, एशिया के पोलर रीजन है, नॉर्थ अमेरिका के पोलर रीजन में देखने को मिल जाएगी। ये यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका क्या है, आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनका जो फर होता है बहुत ज़्यादा थिक होता है, स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है, ताकि वो जिसके जो उसको कोल्ड क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करे, ठीक है। एनिमल लाइक सील, वल्रस, मस्क, ऑक्सन, उसके बाद आर्टिक ओल, पोलर बियर, और क्या होता है, स्नो फॉक्सेस होती हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टुंड्रा। देन यहाँ पे आप देख लो इसको, ये ग्रासेस देख लो आप, कौन कौन सा ग्रास, जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के जो सवाना ईस्ट अफ्रीका में, लैम्पोस ब्राज़ील में, उसके बाद लैनोज वेनेजुला में। टेम्परेट ग्रासलैंड में हमारे पास पैम्पास, पेरिस, वेल्स, टैपिस डाउन आते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग इनका यहाँ के लोग कैसे काम करते हैं, लोग रहते हैं या नहीं, कैसी वेजिटेशन वो पड़ेगी। पैम्पास अर्जेंटीना में, पेरिस नॉर्थ अमेरिका में, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, वेल्स साउथ अफ्रीका में, स्टेपीज सेंट्रल एशिया में, एंड डाउन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तब तक आप आराम करो, मज़े करो और पढ़ते भी रहो और हमें याद भी करते रहो, और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो। थैंक यू सो मच।